नमस्कार। आपका अमित सर आज आपके सामने जो है नोबेल पुरस्कार 2022 और 21। 23 का तो अक्टूबर में मिलेगा, है ना। तो 22 और 21 के नोबेल प्राइज़ आपके सामने लेके आया है। आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर करेगा और आपको जहाँ तक है बहुत सारे इसमें से याद हो जाएंगे। भगवान ने चाहा तो सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नोबेल बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2022 की। तो सबसे पहले जो ये किससे मिलता है, क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, ये एक अलग वीडियो बनेगी। सिर्फ अभी नोबेल प्राइज़ के नेम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 6 फील्ड्स में मिलता है, जिसमें कि आपका चिकित्सा यानी मेडिसिन कह सकते हैं, है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स और लिटरेचर और शांति और इकोनॉमिक्स 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 2022 की बात करूं तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन चिकित्सा में या मेडिसिन या चिकित्सा में कह सकते हैं, वो जो मिला है नोबेल पुरस्कार वो मिला है प्रोफेसर स्वांते पावो को। किसको? प्रोफेसर स्वांते पावो को। इन्होंने जो क्या किया था, जो विलुप्त हो गए ना, जो होमोसेपियंस हैं, जो हमारे पूर्वज थे, या फिर एक होता है बेटा निएंडरथल, ठीक है। इनका जीनोम इकट्ठा किया। ये भी इंसान थे, ये हमसे थोड़ा इनकी खोपड़ी बड़ी होती थी, कुछ अलग तरीके के होते थे। निएंडरथल जो इंसान होते थे, है ना, पाषाण काल में, तब की बात है ये। तो उनका कुछ जीनोम को सीक्वेंसिंग किया है इन्होंने, स्वांते पावो ने। तो बहुत अच्छी खोज थी इनकी। याद करना है इसका, तो याद करने में क्या बात है कि भाई जब भी आपको कोई दर्द होता है, चिकित्सा कर दी जाती है आपकी, कहीं पे भी कट गए या कुछ भी हो गए, तो आप क्या मिलेंगे, आपको शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो शांति पावो। शांति कहाँ पाओगे? हमेशा चिकित्सा के बाद ही शांति पाओगे, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो प्रोफेसर स्वांते पावो, ठीक है। इसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम रसायन विज्ञान कह सकते हैं, है ना। रसायन विज्ञान की अगर बात करूं तो इसमें है कैरोलिन बर्टोची, ठीक है बेटे, और है मोर्टन मेल्डल, और है बेरी शार्पलेस, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो क्लिक केमिस्ट्री होती है और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री होती है, उसके डेवलपमेंट में इन दोनों का योगदान था, ठीक है। जो भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र में एक नया रास्ता खोलेगा। ये भी बहुत अच्छा है क्लिक केमिस्ट्री वाला, है ना। तो इन्होंने ये कहा था। इसको याद करना कितना ईजी है, देखो। इसको मैं एक कहानी सुना दे रहा हूँ केमिस्ट्री की। एक्चुअली जो माँ होती है या माँ बाप होते हैं, जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो बंटवारा करते हैं। तो मेटल का मतलब यही है कि जो कुछ उनके तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं ना, मेटल जो होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बंटो जी, बांट लो जी, सब क्या है, बांट लो तुम। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और वेरी शार्पनेस, बड़ा शार्पनेस है तू तो, मतलब सारा का सारा ले जा रहा है, छोटे को भी देगा नहीं देगा, या बड़े को देगा नहीं देगा, तो मतलब बड़ा वो है, सबको बराबर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए बांटने में। तो यही है, देखो, शार्पलेस, शार्प का मतलब यही है। बेरी, बेरी का मतलब अब तुम सब आपस में, या फिर इस तरीके से याद कर लो, आपस में सब बेरी हो गए हो। आप क्या करिए, जो मेल्टल है, यानी मेल्टल का मतलब ये है मेटल है, जितना भी आपके पास मेटल है, गोल्ड है या चांदी है, सिल्वर है, कुछ भी, आप उसको क्या करिए, बटोजी बांट लीजिए। इस तरीके से याद करिए, ठीक है। तो बेरी, आप सब बेरी हो गए हो, आपको क्या करना है, मेटल को क्या करना है, बांटो बांट लो जी। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप केमिस्ट्री का। इसके बाद आता है भौतिक विज्ञान। इसको हम फिजिक्स बोलते हैं बेटा इंग्लिश में। तो भौतिक विज्ञान की अगर बात करूं तो इसमें मिला है एलन आस्पेक्ट को, और जॉन क्लोजर को, और एंटन जिलिंगर को, ठीक है। 3 हैं इसमें, एंटन जिलिंगर और एलन आस्पेक्ट और जॉन क्लोजर। इन्होंने भौतिक बेटे ये क्वांटम यांत्रिकी, जो इसको बोल सकते हैं क्वांटम, जो मैकेनिक्स हैं, में प्रयोग किए, कंप्यूटर और क्रिप्टोग्राफी में तेज़ी से विकसित करने के लिए, नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया है। अगर ये क्वांटम ये अगर तैयार हो गया ना, तो इंसान को मतलब रिमूव होने में भी क्या है, बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, गायब हो जाया करेगा मिस्टर इंडिया की तरह, ठीक है। तो ये क्या है बेटे, ये फिजिक्स का था। यही है इसको याद करने का तरीका। अगर याद करना है आपको तो कि भाई कुछ फिजिक्स का मतलब ये फिजिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो जो
आती हैं, फिजिक्स में आती हैं ना, इस तरीके से याद कर लो, है ना। तो जो आपसे आज ये है बेटा आस्पेक्ट। आस्पेक्ट का मतलब आपसे एस्पेक्ट था, आपसे क्या था, एस्पेक्ट था कि आप जॉन क्लोज़र, मतलब आप क्लोज़र मतलब जॉन क्लोज़र, आप जॉन मतलब जॉन क्लोज़र कर देंगे, जॉन को क्लोज़र कर देंगे कब, जब ए टन जिलिंगर, जब आपके पास 1 टन क्या हो जाएगा, जिलिंगर हो जाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है आपको बेटे इस तरीके से याद करने के लिए क्या है, आप सेट मतलब एक्सेप्ट, आपसे एक्सेप्ट थी कि आप जॉन क्लोजर कर दोगे जब आप पे क्या हो जाएगा, ए टन जिलिंगर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या याद कर सकते हैं, फिजिक्स का। इसके बाद आता है केमिस्ट्री, सॉरी लिटरेचर का, साहित्य का। इसको तो एनी एनो है, क्या है, एनी एनो, एनी एनो, एनी एनो लिटरेचर का आपको सिंपली याद हो जाएगा, है ना। ये क्या है, साहस और नैदानिक तीव्रत के लिए जिसके साथ वो व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवसायों और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। एनी एनो मान लीजिए लगभग 70 साल की होंगी ये, है ना। इनके जो नोवेल्स हैं या इनके जो मतलब जितनी भी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक लगती हैं, है ना। तो आप इनको पढ़ना भी चाहिए, इनकी बुक को, है ना। इनकी बुक भी पूछ सकते हैं, तो बुक वगैरह मैं आपको जब पुस्तक पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, ठीक है बेटे। एनी एनो, ठीक है। तो भाई लिखना है तो एनी एनो, एनी एनो, एनी एनो, है ना। एनी एनो करके याद कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है ना। एनी एनो, आनी 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 एनी एनो करके याद कर लीजिए। इसके बाद आता है शांति का पीस जो प्राइस आता है बेटे, यह एलिस एलिस बिल, ये है बियालेत्स्की में अगर बात करूं, एलिस बियालेत्स्की है, और ये रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल इसको मिला है बेटे, और इसके साथ साथ मिला है मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये यूक्रेन का है। क्योंकि दोनों में युद्ध चल रहा है, रूस में और यूक्रेन में, तो वहाँ बहुत सारे मानव जो मतलब किसी न किसी घटना का शिकार हो जाते हैं, कभी बंदूक की गोली लग जाती है, कभी तोप के गोले से घायल हो जाते हैं ना, कभी बारूद गिरता है, मतलब इस तरीके से। तो ये क्या है, इनमें हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं, है ना। तो इनको शांति के लिए क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला है। एक तो रूस का मानवाधिकार संगठन मेमोरियल है बेटे, और एक क्या है, एक है मानवाधिकार संगठन फॉर सिविल लिबर्टीज़, ठीक है। और एलिस बियालित्स्की को भी मिला है ना, ये शांति के लिए मिला है। तो और इसके बाद जो छठवां है, जो लास्ट पुरस्कार है इसका, वो है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। ये मिला है बेन एस बर्नान को, ठीक है, बेन एस बर्नान, और मिला है डगलस डब्ल्यू डायमंड को बेटे, और मिला है फिलिप एच को, ठीक है। इसको भी याद करना कितना ईजी है कि इकोनॉमिक्स में जो कार्ड होता है ना, जो डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, तो वो क्या है, वो गोल्डन का बनाया है। किसका बेटे, डायमंड का बनाया है, सॉरी डायमंड का। तो डब्लू डायमंड तो हो गया बेटा कार्ड, है ना, और बर्नान का मतलब बना हुआ है ना। और फ्लिप का मतलब ये है कि जब हम कभी कार्ड देखा है, एटीएम कार्ड, जब हम पैसे निकालते हैं तो उसमें जो ब्लैक जो होते हैं बेटे, बार कोड होता है उसमें ब्लैक ब्लैक, वो कभी कभी उल्टा लगा देते हैं। तो वो कहता है भाई फ्लिप करके लगा इसको, क्या करके लगा, फ्लिप करके लगा, तभी तो पैसे निकलेंगे, तभी तो बार कोड पड़ेगा। तो यही है, एक तो फ्लिप एच हो गया, है ना बेटे, फ्लिप करके लगाएगा तो फ्लिप एच हो गया। और एक वो जो कार्ड होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, डायमंड का होना चाहिए। और दूसरा क्या है बेटे, बर्नान का मतलब बना हुआ होना चाहिए, है ना, बर्नान, बेनेस बर्नान, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इन्हें बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया, जबकि 2009 में यूएसए में मंदी से उबारने के लिए इन्होंने बहुत मतलब इतना मतलब जो यूएसए में जब 2009 में मंदी थी, नौकरियां जा रही थी लोग बागों की, तो इन्होंने बैंकों को मंदी से उभारा था, है ना। अब स्फीति, जो कि मैं आपको मंदी और मुद्रास्फीति सारा का सारा मैं आपको इकोनॉमिक्स में जो अभी मेरा रह गया है मैक्रो वाला पार्ट, उसमें पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी माइक्रो किया है मैंने, है ना। इसके बाद ये तो थे आपके नोबेल पुरस्कार 2022। एक बार और इसको फेर सकते हैं मेरे साथ। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करूं, यानी चिकित्सा की, तो प्रोफेसर स्वाति आबो हैं। अगर चिकित्सा हो जाएगी तो स्वाति आबो आएगी। और रसायन विज्ञान की बात करूं, केमिस्ट्री की, तो ये बेटे कैरोलिन बार्टोजी हैं। बार्टोलोजी क्या, मेल्डल, है ना। कैसे, वेरी बड़े बड़े शार्पलेस हो तुम, बड़े वो चालू, तो शार्पलेस हो गए। इसके बाद भौतिक विज्ञान की बात करें
तो बेटे आपसेट, आपसेट मतलब जॉन क्लोजर, आपसे आपसे एक्सेप्ट थी कि आप जॉन क्लोजर करेंगे कब, जब A10 हो जाएगा, है ना, A10 जिंगलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। साहित्य के लिए एनी एन है, आपको याद रखनी है डायरेक्टली। और इसके बाद शांति की बात करूँ तो एलिस वियालियात्स्की, है ना, और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, और ये था बेटा मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये रसिया का। तो दोनों बड़े बड़े हैं, वैसे याद रहेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो बेन एस बर्नान, कौन था, बेन एस बर्नान। बर्नान का मतलब बनाइए, किसका, डायमंड का। क्या करिए आप उसको फ्लिप करके लगाइए। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे सब। तो ये हो गया आपका 2022 नोबेल पुरस्कार, याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद नोबेल पुरस्कार 2021 की बात करूँ मैं, तो नोबेल पुरस्कार 2021 में सबसे पहले जाता है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो पुरस्कार है चिकित्सा के लिए, वो जाता है डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाउ को, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है बेटे, सीधी सीधी याद करना है। इसमें जूलियस का मतलब कोई भी जो जूलियस नाम की लड़की थी, और पटापाउ का मतलब पटापाउ, पटा लिया, है ना। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, बस याद कराना है ना किसी भी तरीके से। तो आर्डेम पटापाउ हो गए। इन्होंने क्या किया था बेटे, तापमान व स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की विभिन्न खोजें की थी, जो टेम्परेचर को क्या करेंगे, रिसेप्ट करेंगे, है ना, इस तरीके से। और दूसरा है बेटे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने देखी होगी जो बेंजीन होती है उसको लिस्ट करिए, है ना। और डेविड W.C. मैकमिलन, और आपको मिलेगी कहाँ पे वो बेंजीन, कहाँ मिलेगी बेटे, मैकमिलन। मैकमिलन का मतलब मिलेगी, मिलन होगा कहाँ पे, है ना बेटे, यही है बस, और क्या है, दो ही तो हैं बस। बेंजामिन लिस्ट, यानी बेंजामिन लिस्ट करिए और आपको क्या मिलेगी बेटा, मैकमिलन, किस में, पीरियोडिक टेबल में, है ना, आवर्त सारणी में। इस तरीके से याद रखते हैं। मैकमिलन कहाँ मिलेगी आपको, बेंजामिन लिस्ट, केमिस्ट्री में बेटे मैकमिलन में, है ना। और इसके इनको जो मिला था वो मिला था एसीमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के शोधन के लिए, है ना। इसके बाद आता है नंबर 3 भौतिक विज्ञान। इसमें जो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ जाता है 2021 का, वो जाता है स्यूकोरो मनाबे, ठीक है, और क्लॉस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरसिक, है ना, इसको जाता है। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी और परमाणु ग्रहों के पैमानों, जो परमाणु ग्रहों के पैमाने इन्होंने क्या की थी, रिसर्च किया था। अगर बात करूं मैं याद करने की, तो जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान एक ऐसी सब्जेक्ट है, शुक्र मनावो। शुक्र मनावो का मतलब यही है, आप शुक्र मनाइए क्लॉस हैसलमैन कि आप हंस रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको फिजिक्स मिला है, भौतिक विज्ञान मिला है ना, पढ़ने के लिए। और जियो, आप बहुत क्या है, जियो मतलब आशीर्वाद देता है ना कोई, जियो कैसे, आपको शुक्र मनावे, है ना। आप क्या हैं बेटे, हैसलमैन, हंस रहे हैं, क्यों, जियो क्योंकि आपको आशीर्वाद मिला है, किसका, फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद चौथा है साहित्य का, इसको बोलते हैं हम बेटा लिटरेचर। वहाँ पे एनी एनो थी, और यहाँ पे अब्दुल रज़ाक गुरनाह, इसको डायरेक्टली याद रखना है, ये फेमस नोवेलिस्ट थे, है ना बेटे, रज़ाक गुरनाह। इनसे क्या किया है बेटे, याद करना है तो साहित्य को लिख के बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, है ना। कभी कभी इस तरीके से हो जाता है कि कुछ लिख देता है जो साहित्य, जो मतलब पोइटर होता है, वो लिख देता है कुछ, तो फिर उसका विरोध होता है ना, तो वही गुनाह कर दिया इसने, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद 5वां पुरस्कार है शांति का, पीस पुरस्कार। ये मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव को गया था। इन्होंने लोकतंत्र व स्थायी शांति के लिए प्रयास किया था। इसको याद करना कितना ही, देखिए कि शांति कब आएगी, जब आपका मुरातोव मतलब ये बेटा, मुरा मतलब मुड़ गया, क्या आपका टांग मुड़ गया, तो मुड़ गया आपका टांग। और मारिया रेसा, तो आप क्या करे थे, अरे मारिया मतलब मर गया, है ना, इस तरीके से। मुरा टाँव, जैसे ही टाँव मुरा इस तरीके गिर जाता है ना कोई, तो मुरा टाँव, तो क्या है, मारिया रेसा। तो मारिया इस तरीके से क्या कर रहा था, वो चिल्ला रहा था, उसको शांति नहीं मिल रही थी, और यहाँ क्या है, शांति मिल रही थी। आप ध्यान रखना, है ना। इसके बाद आते हैं बेटा इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। जो 2021 का जो पुरस्कार जाता है वो गया था डेविड कार्ड और जोशुआ एंग्रियस्ट और गुइडो एम्बेंस को।
ठीक है। इन्होंने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक साइंसेस में एम्पिरिकल, है ना, रिसर्च में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। इसको याद करना आप देखो कितना ईजी है। वही है जैसे यहाँ पे बेटे कार्ड जो बना हुआ था वो डायमंड का बना हुआ था, यहाँ डेबिट कार्ड ही है। तो ये क्या है आपके पास डेबिट कार्ड, है ना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड हो गया, इकोनॉमिक काम चलेगा। और जोशुआ एंग्रियस्ट, जोशुआ मतलब डेबिट कार्ड से ही क्या कर रहा था बेटा, जो जुआ खेल रहा था, है ना, जोशुआ मतलब जुआ खेल रहा था, तो एंग्रियस्ट का मतलब एंग्री हो गया, उसका पिता क्या हो गया, एंग्री हो गया। और गुइडो इम्बेंस, गुइडो का मतलब यही है, उसने क्या किया बेटा, गुड्डो जो गुड्डा होते हैं ना, गुड्डा, उसको क्या कर दिया, उसने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट का मतलब इन्वेस्ट कर दिया किस में, जुए में हार गया, गुड्डे को भी। तो जो उसके पिता होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्रीएस्ट होते हैं, क्या होते हैं, एंग्रीएस्ट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और एक बार फिर फेरिए मेरे साथ साथ 2021 का नोबेल पुरस्कार तो फिजियोलॉजी को मिला है बेटा डेविड जूलियस और आदम पटापड़ाऊ। एक बार और बोलते रहिए सीधे सीधे तो सीधे याद आता है। तो चिकित्सा का किसको है बेटा, डेविड जूलियस और आदम पटापाउ, है ना, पटापाउटियन। और दूसरा रसायन विज्ञान के लिए बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन, है ना, इस तरीके से याद हो गया। और भौतिक विज्ञान का है सुकरमनावो हेसलमैन, हंस रहे हैं हम, है ना। और जियोर्जियो क्या है, हमें आशीर्वाद मिला जियोर्जियो फिजिक्स का। इसके बाद आता है बेटा लिटरेरी बहुत बड़ा गुनाह कर दिया अब्दुल रज़ाक गुनाह। फिर आता है बेटा शांति का क्या है बेटा, यही है, क्या है बेटा, मारिया रेसा। और रेसा का मुराटाव कह लो, मुराटाव जब, है ना, दमित्री मुराटाव। इसका इकोनॉमिक्स का डेबिट कार्ड है बेटे। फिर आता है बेटा जोशुआ खेला था तो एंग्रेस्ट हो गए, गुइडो इम्बेंस। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं नोबेल पुरस्कार। और आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो लिस्ट बनाई है बेटे, वो दोनों लिस्ट मैंने 22 की और 21 की एक साथ बनाई हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है ना। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप एक बार ना देख के 2 बार देखें, है ना, तो आपको क्या है वो जो है फाइनली याद हो जाएगा ये जो मैंने बोला है ना। आज के लिए जो जीएस का टॉपिक था वो इतना ही। थैंक यू, नमस्ते। आपका मिस्टर इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए लाता रहेगा और आपको शायद पसंद आएंगे, है ना। और रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूँगा अभी मैं, है ना, अपने हिसाब से स्टार्ट करूँगा कुछ टाइम बाद, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते। आपका मिस्टर, धन्यवाद।